बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घने जंगल में शेरों का राज था। इस जंगल में शेरों का डर हर जगह फैला हुआ था। शेर जंगल का राजा था और शेर एक बलवान, चालाक और खतरनाक शेर था जो अपनी ताकत और तेजी के लिए जाना जाता था। उसकी दहाड़ से ही पूरा जंगल थर थर कांपता था। सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे और उससे डरते भी थे। उसी जंगल में एक खूबसूरत और नाजुक हिरन भी रहता था। हिरन अपनी चाल में बहुत फुर्तीला और जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला हिरन था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, भोली और चमकदार थीं, जो उसकी मासूमियत और सज्जनता को दर्शाती थीं। वो हर दिन हरी हरी घास पर दौड़ता, उछलता और खेलता। उसकी सुंदरता और मासूमियत के कारण जंगल के दूसरे जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जंगल में रहना इतना आसान नहीं था, खासकर शेर के राज में। एक दिन हिरन जंगल के एक सुनसान हिस्से में हरी घास खा रहा था। सुबह का समय था और सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। वातावरण बहुत शांत था, बस पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी। हिरन अपने खाने में मग्न था और इस बात से अनजान था कि पास ही में शेर उस पर नजरें गड़ाए हुए बैठा है। शेर ने सोचा कि यह हिरन आज मेरा ही शिकार बनेगा। शेर धीरे धीरे बिना किसी शोर के हिरन की ओर बढ़ने लगा। शेर की चाल बहुत सावधानी से थी ताकि हिरन को उसकी उपस्थिति का एहसास न हो। लेकिन जैसे ही शेर ने छलांग लगाने की कोशिश की, हिरन की नज़र अचानक से शेर पर पड़ी। हिरन तुरंत खतरे को भांप गया और अपनी तेज गति से वहां से भाग खड़ा हुआ। शेर ने भी उसका पीछा करना शुरू किया। जंगल में दौड़ते हुए हिरन ने अपनी जान बचाने के लिए जितनी तेज दौड़ सकता था, दौड़ा। वह पेड़ों, झाड़ियों और पत्थरों के बीच से निकलते हुए भाग रहा था, जबकि शेर अपनी पूरी ताकत से उसका पीछा कर रहा था। दोनों के बीच की ये दौड़ बहुत ही रोमांचक थी। शेर का तेजी से दौड़ना और हिरन का फुर्ती से भागना, यह मंजर देखने लायक था। हिरन को पता था कि शेर की ताकत और तेजी से बच पाना आसान नहीं है, लेकिन उसकी फुर्ती और चतुराई उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दौड़ते दौड़ते हिरन अचानक एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां पेड़ों का झुरमुट बहुत घना था। उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए एक तंग रास्ते से गुजरने का फैसला किया, जहां शेर का पहुंच पाना मुश्किल हो। शेर ने भी उस रास्ते में घुसने की कोशिश की, लेकिन उसकी बड़ी कद काठी के कारण वह वहां फंस गया। हिरन ने इस मौके का फायदा उठाया और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकला। शेर अपनी नाकामी से गुस्से में आ गया, लेकिन उसने सोचा कि यह आखिरी मौका नहीं है। वो हिरन को पकड़ने के लिए और भी ज्यादा तैयारी करने लगा। दूसरी ओर हिरन ने शेर की ताकत को पहचान लिया और अब वो हमेशा सतर्क रहता था। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ी सूखा पड़ गया। पानी की कमी के कारण सभी जानवर परेशान थे। नदियां सूख चुकी थी और तालाबों में पानी नहीं था। ऐसे में जानवरों को पानी की तलाश में जंगल के दूसरे हिस्सों में जाना पड़ता था। हिरन भी बहुत प्यासा था और उसे एक दिन पता चला कि जंगल के दूरवर्ती हिस्से में एक तालाब अभी भी पानी से भरा हुआ है। जब हिरन उस तालाब तक पहुंचा, तो उसने देखा कि शेर वहां पहले से ही मौजूद था। शेर ने हिरन को देखते ही अपनी आंखें तरेरी, लेकिन वह खुद भी बहुत प्यासा था। हिरन को एहसास हुआ कि अगर वह भागने की कोशिश करेगा तो वह प्यास के मारे और ज्यादा कमजोर हो जाएगा और शेर उसे आसानी से पकड़ लेगा। हिरन ने सोचा कि क्यों न शेर से सीधे बात की जाए। हिरन ने धीरे धीरे शेर की ओर बढ़ते हुए कहा, शेर महाराज, मैं जानता हूं कि आप मुझे अपना शिकार बनाना चाहते हैं, लेकिन आज हम दोनों की एक ही समस्या है, पानी की कमी। अगर हम इस समय एक दूसरे की सहयोग करें तो हम दोनों अपनी प्यास बुझा सकते हैं। इसके बाद आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। शेर ने हिरन की बात को ध्यान से सुना। वह भी प्यास से बेहाल था और उसे समझ आ गया कि इस समय शिकार करने की बजाय पानी पीना ज्यादा जरूरी है। शेर ने अपनी गर्दन झुकाई और हिरन की बात मान ली। दोनों ने बारी बारी से तालाब से पानी पिया। पानी पीने के बाद शेर और हिरन दोनों तालाब के पास आराम करने लगे। हिरन ने फिर से शेर से कहा, शेर महाराज, ये जंगल हम सभी का है। अगर हम सभी एक दूसरे की सहयोग करें और जंगल में शांति बनाए रखें,
तो हम सभी अच्छे से जी सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप जंगल के राजा हैं और हमें आपकी जरूरत है। लेकिन आप हर किसी को शिकार बनाएंगे तो जंगल में डर और तबाही फैल जाएगी। शेर ने हिरन की बातों पर गंभीरता से विचार किया। उसे एहसास हुआ कि हिरन की बातें सही हैं। अगर हम सभी जानवरों को मारता रहूंगा तो एक दिन जंगल खाली हो जाएगा और हमें खुद भूखा रहना पड़ेगा। शेर ने तय किया कि हम अब बेवजह किसी का नुकसान नहीं करूंगा और केवल तभी शिकार करूंगा जब मुझे वास्तव में जरूरत होगी। इस घटना के बाद शेर और हिरन के बीच एक नया रिश्ता शुरू हुआ। शेर ने हिरन से वादा किया कि मैं अब कभी शिकार नहीं करूंगा। हिरन ने भी शेर का सम्मान किया और दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती बन गई। जंगल के दूसरे जानवर भी इस बदलाव से खुश थे, क्योंकि अब शेर ने बेवजह उन्हें डराना बंद कर दिया था। इस तरह शेर और हिरन ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल में एकता और शांति का संदेश भी फैलाया। उनकी यह अनोखी दोस्ती जंगल के सभी जानवरों के लिए एक मिसाल बन गई, जिसने उन्हें सिखाया कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें और समझदारी से काम लें, तो जीवन में हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।